हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में मेरा ये कई वीडियो कंटेंट चल रहा है, जिसमें भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहला ज्योतिर्लिंगा सोमनाथ, फिर दूसरा मल्लिकार्जुनम और तीसरा महाकाल, ये 3 एपिसोड मैं बनाकर YouTube में अपलोड कर चुका हूँ। आज चौथा श्री ओंकार नाथ के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। इस सावन के महीने में महादेव का विशेष महत्व है। शयनी एकादशी को जिस दिन श्री विष्णु स्वयं कक्ष में चले जाते हैं, तो पृथ्वी का सारा भार, ब्रह्मांड का सारा भार महादेव को देकर वो निद्रा में चले जाते हैं। फिर देवोत्थान एकादशी कार्तिक में उनका जागरण होता है। तब तक महादेव ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे तो 12 महीना 24 घंटा और जन्मों जन्मांतर तक महादेव का वर्णन कम नहीं है, और महादेव के बिना भक्ति संभव ही नहीं है। महादेव इतने भोले हैं कि भक्तों की हल्की सी भक्ति से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसका इच्छा अनुसार मनोकामना तुरंत पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आज हमारी जिंदगी में मैंने देखा है, समाज में, देश में, हर जगह देख रहा हूँ, जो बहुत ही संकट आने वाले हैं और आ रहे हैं, आ चुके हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भक्ति मार्ग के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा मेरे सनातनी भाइयों। पहला, वैवाहिक रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, और समय के अनुसार वैवाहिक जीवन नहीं किया गया है। जिस समय विवाह करने का समय था, वो समय गुजर जाने के बाद शादी करते हैं, वैवाहिक रिश्ते बनाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन नष्ट हो जा रहे हैं। शादी के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है किसी भी फैमिली के लिए। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? हेल्थ पर पड़ता है। हेल्थ भी मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है और मानसिक तनाव में चला जाता है, जिसके कारण कोई गंभीर बीमारियां भी दस्तक दे देती है। और जहाँ भी किसी के घर में बीमारी यदि आ गए, तो फिनेंशियल ग्रो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इसलिए सनातनी भाइयों, भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि दे समाज को, समय पर बच्चों का विवाह करें और सोच समझकर विवाह करें। जो ऐसी विवाह हो जिसमें एक दूसरे में प्रेम, विश्वास और भरोसा हो, और वो लॉन्ग लाइफ स्टे करे। दूसरी, हेल्थ पर ध्यान दो। हेल्थ के लिए क्या करना? शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, मौसमी फल, मौसमी सब्जी, दूध, मलाई, ड्राई फ्रूट खाएं, और तामसिक मांसाहारी भोजन को त्याग करें। दूसरी और तीसरी है, फिनेंशियल ग्रो करने के लिए तत्पर रहें। जिस रास्ते से कमाई होती है, उन कार्यों पर ध्यान दें। लेकिन अगर आपका मैरिज लाइफ सही है, हेल्थ सही है, तभी आप ड्यूटी जॉब भी सही कर पाएंगे। ये समस्या को समाधान कहाँ से करेंगे? वो है भक्ति मार्ग, भोलेनाथ का कृपा। आइए, भोलेनाथ के कृपा से आज चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकार नाथ।
उस ओंकारनाथ के बारे में आज संक्षेप में एक डिटेल्स कहानी बताने जा रहा हूँ। हिमालय पर्वत के परिसर में मध्य प्रदेश से भारत की ललाट रेख लोक माता नर्मदा नदी पश्चिम वाहिनी होकर बहती है। उसकी विपुल धीर गंभीर जल राशि भूतल के पाप ताप संकटों को दूर करती है। पहाड़ों से कल कल करती जाने वाली नर्मदा नदी की रेवा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं। उसकी धारा में चिकने गोल पत्थरों का वानलिंग कहते हैं। नर्मदा के कंकड़ उत्तेशंकर ऐसी भक्तगणों की श्रद्धा है, अतः नर्मदा को शंकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर है। मैं जब दर्शन करने गया था तो वहाँ से एक सुंदर पत्थर गोल पत्थर चुन कर मैं लाया हूँ और उसको मैं महादेव समझकर पूजा भी करता हूँ। अगर आप ओंकारनाथ कभी जाओगे तो ओंकार मलेश्वर यदि कभी जाओगे, वो नर्मदा नदी के उस गोल पत्थरों में से कोई एक छोटा सा पत्थर चुनकर अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करके महादेव को अगर आप पूजन करते हो तो आपको स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर के आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर आपका कोई भी भक्ति का कार्य सफल नहीं होंगे। इसके आपके हृदय में क्या भरा हुआ है? अंधकार है, अहंकार है, अज्ञानता है, तो आप भक्ति मार्ग में नहीं जा सकते। इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध शाकाहारी भोजन और भोलेनाथ पर ध्यान एकाग्रचित्त होकर लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में ज़्यादा भटको मत। लोगों से ज़्यादा बात बतंगर तर्क मत करो। एक बात याद रखना, कोई भी धार्मिक रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो या कोई मंदिर हो, ये सब आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। अगर क्रिश्चियन धर्म प्रभु यीशु को मानते हैं, इस पर भी तर्क मत करो। श्री साईं बाबा ने जो कहा है कि सबका मालिक एक है, वो भी सत्य है, इस पर भी तर्क नहीं करना चाहिए। इस्लाम धर्म वाले बोलते हैं मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो भी अपनी जगह सही है। हमारा हिंदू धर्म में रामचरितमानस और भागवत गीता ये भी सही है। इन सभी किताबों को, सभी मजहब को, सभी धार्मिक स्पिरिचुअल मेडिटेशन, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस को और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को आस्था की नज़र से देखो, तर्क की नज़र से मत देखो। हरि अनंत और हरि कथा अनंता, इसलिए सबको बात को सुनो समझो, लेकिन तर्क मत करो, सुखी रहोगे। तो आइए ओंकार मलेश्वर बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। नर्मदा के किनारे उसकी धारा एक विशाल द्वीप पर भगवान श्री शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारनाथ, ओंकार मलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के द्वीप को की धारा ओम जैसा आकार प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक ढंग से सजा हुआ है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री इस ओंकार की परिक्रमा करने में अपने आप को कृतार्थ मानते हैं तथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पावन हो जाते हैं। इस स्थान का नर्मदा तट और ओंकार द्वीप का परिसर इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। मैं देख कर आया हूँ, आपको भी भगवान जब बुलाएंगे तो आप जाएंगे, मगर मैं आपसे यही कहूँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जब जाएंगे तो जिस ज्योतिर्लिंग में जाएंगे वहाँ की कथा को आप श्रवण कर लेंगे, तभी आपको इस तीर्थ का पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होगा। तो नर्मदा के तट की मजबूत हरी चट्टानों के सीढ़ी नुमा ढलान पर बसे घर, वहाँ के मंदिर
धारा में स्थित कोटि तीर्थ, चक्र तीर्थ जैसी बड़ी खाइयां हैं। इन खाइयों में रहने वाली महाकाय मछलियां और खूंखार मगरमच्छ दिखाई देते हैं। ओंकार द्वीप पर लताओं से लिपटे घने वृक्ष नजर आते हैं। वृक्षों में पर बंदरों की भीड़ रहती है। पंछी चहकते रहते हैं। मंदिर के शिखर चमकते रहते हैं। वातावरण में सदा गूंजते रहने वाला ओम नमः शिवाय यह जय घोष ऐसे स्थान पर भगवान शंकर ओंकारेश्वर और अमरेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दानवों ने वेदों को पराजित किया था, इसलिए इंद्रादि देव चिंतित हुए। दानवों ने त्रिलोक में उधम मचाया हुआ था तथा देवगणों को फिर से बल प्राप्त हो, इसके लिए महादेव ने दिव्य ज्योतिर्मय ओंकार रूप धारण किया। पाताल से निकलकर शंकर भगवान नर्मदा तट पर लिंग रूप में प्रकट हुए। देवगणों ने लिंग की प्रतिष्ठापना से देवों को फिर से बल प्राप्त हुआ। उन्होंने दानवों का नाश किया और स्वर्ग का खोया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त किया। ओंकार अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने भी निवास किया। अतः नर्मदा तट ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी तथा रुद्रपुरी का त्रिपुरी क्षेत्र बन गया। रुद्रपुरी में अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आगे चलकर पुराण काल में इंद्र की कृपा से युवा नाश्व पुत्र मानधाता यहाँ राज करता था। आपने मानधाता का नाम जरूर सुना होगा, जो श्री रामचंद्र जी का और राजा दशरथ के ही पूर्वज थे। उसने भगवान शंकर की परम सेवा की। किसने? मानधाता ने। उससे भगवान शंकर प्रकट हुए। ओंकार ज्योतिर्लिंग को जलहरी अर्घा में से नर्मदा का पानी पहाड़ के नीचे से आकर अदृश्य रूप में आगे बहता जाता है। ओंकारेश्वर की लिंग मूर्ति के आसपास जलहरी के गहरे स्थान से होकर नर्मदा का पानी सदा बहता रहता है। जब इस पानी को पृष्ठभाग पर बुलबुले निकलते हैं, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, ऐसा माना जाता है। मानधाता राजा ने इस पवित्र स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। अतः इस तीर्थ स्थान को ओंकार मानधाता के नाम से भी जाना जाता है। मानधाता राजा की संतान आज भी यहाँ निवास करती है। विंध्य पर्वत के ने भी घोर तप करके ओंकार अमरेश्वर को प्रसन्न किया था। फलस्वरूप विंध्य का यह स्थान सुंदर बन गया। अगस्ती जैसे कई ऋषियों ने ओंकारम अमरेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थान पर तप साधना की थी, अपने आश्रम स्थापित किए थे। ऋषि अगस्त के बारे में आपको और दूसरे दिन मैं वीडियो कंटेंट में बताऊंगा कि वो कौन थे और कितने महान थे। खैर, ऐतिहासिक समय में इस तीर्थ स्थान का वैभव दुगना हो गया। 1063 ईस्वी में, यानी 1063 ईस्वी में परमार राजा उदयादित्य ने मलेश्वर मंदिर में 4 संस्कृति स्त्रोत शिलालेख के रूप में अंकित किए हैं। पुष्पदंत का शिव महिम्न स्त्रोत का शिलालेख भी यहाँ दिखने को मिलता है। ओंकारेश्वर द्वीप पर पहले आदिवासी लोगों की बस्ती थी। वह स्थान कालिका देवी का था। माता के भक्त जो भैरवगण कहलाते थे, यात्रियों को बहुत सताते थे, उनकी बलि चढ़ाते थे। आगे चलकर दरियाई नाथ नाम से सिद्ध पुरुष ने वहां अपना तख्त
तख्त स्थापित करके उन भैरव गणों के अत्याचार को रोका। तब से यात्रियों का वहां आना जाना शुरू हो गया और नरबलि जो होते थे वो प्रथा भी बंद हो गया। इसके बाद वहां पर भीलों का शासन चलता रहा। 1195 ईस्वी में राजा भरत सिंह चौहान ने भीलों का राज्य जीतकर उसे ओंकार मांधाता के वैभव को और बढ़ाया। भरत सिंह चौहान का राजमहल आज भी वहां खंडहर की अवस्था में दिखाई देता है। यदि आप ओंकारनाथ जाएंगे तो ये दर्शन करेंगे। भरत सिंह चौहान के वारिस आज भी अपने आप को राजा मानकर इस ओंकार द्वीप पर हक जमाए बैठे हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यहाँ के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। पेशवा के बाद पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने इस पुराने तीर्थ स्थान में कई सुधार किए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, पुष्यलोक अहिल्या देवी होलकर सोमनाथ में भी अपना योगदान और कई ज्योतिर्लिंगों में वो अपना बहुमूल्य योगदान की है और उस पुण्य आत्मा को महादेव ने दर्शन दिए होंगे। खैर, विशाल मजबूत सुंदर घाट बांधों में विशेष रूप से कोटि लिंगार्चना की रीत शुरू की। कौन? अहिल्या देवी होलकर ने। 22 ब्राह्मण हाथ में 1300 छेद वाला एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं। उन छेदों में से मिट्टी को शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद नर्मदा की धारा में शिवलिंगों को विसर्जन किया जाता है। यह कार्य वर्ष भर चलता रहता है। इस विधि को कोटि लिंगार्चना कहते हैं। ओंकार मांधाता का यह शिव तीर्थ अति सुंदर है। इसके संबंध में शंकराचार्य अपने स्तोत्र में कहते हैं, कावेरी कर्मदयो पवित्रे समागमे संजन्नादारानाय सदैव मांधात्रिपुरे वसंत ओंकारम मीशं शिवमेकमिड। तात्पर्य, सज्जनों का उद्धार करने वाले और कावेरी तथा नर्मदा के संगम स्थल पर हमेशा निवास करने वाले ओंकार को, शिव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग में ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारमलेश्वर के बारे में आज प्रकाश डाला हूँ। इस कथा श्रवण से तत्काल आपकी भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे और आपको इस कथा सुनने के बाद में जब आप उस तीर्थ स्थान पर जाएंगे और उस शिवलिंग पर अपना जल अर्पण करेंगे और दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। आप जब मंदिर के प्रांगण में जाएंगे तो आपके हृदय में एक वाइब्रेशन होगा और एक ऐसा आपका जो मनोवृत्ति है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें एक एक्टिव, इस तरह से हार्मोन एक्टिव होते हैं और आपके अंदर में एक तेज ज्वाला उत्पन्न होती है और आपको दिव्य दृष्टि की तरह भगवान का दर्शन होने लगता है। अगर आप सच में वहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन कम से कम 1 माह पूर्व से करना होगा आपको। ऐसे मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, तमाम भागवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद जितने भी हैं, सबका यही कहना है कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधा कुछ है, वो है तामसिक आहार, तामसिक सोच और तामसिक मानसिकता। ये जब तक आपका हृदय से बाहर नहीं जाएगा तब तक। मेरे गुरु प्रेमानंद बाबा बोलते हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि मंगल को और शनिवार को हम शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, बाकी दिन मैं कर लेता हूँ, मन भर खाता हूँ। तो प्रेमानंद बाबा बोले कि तुम गंगा स्नान करने के बाद फिर तुम नली में स्नान कर लिया तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए नहीं, मंगल शनिवार नहीं, 7 दिन
12 महीना 30 काल किसी भी समय तुम नॉनवेज यानी मांसाहारी भोजन मत करो। इससे तुम्हारा 3 बात का विकास होगा, एक शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास और तीसरा भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाओगे। और इस प्रकार फिनेंशियल ग्रो भी तुम्हारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम बीमार ही नहीं पड़ोगे तो तुम्हारा खर्च कम हो जाएंगे, और खर्च कम हो जाएंगे तुम्हारी बचत हो जाएगी, बचत होने से तुम्हारा घर का विकास होगा, तुम्हारा मैरिज लाइफ, हेल्थ लाइफ, फाइनेंशियल ग्रो, ये 3 बात पर विशेष बल मिलेगा। तो इस प्रकार महादेव भोलेनाथ सावन में कोई ऐसा ही विरले ही कोई सनातनी हिंदू होगा जिस महादेव को, जो अपने जहाँ रहते हैं उस गांव में, उस मोहल्ले में कोई शिव मंदिर ऐसा ना हो कि नहीं है, सब जगह शिव मंदिर है, वो अपने शिव मंदिर में जाएं और सोमवार के दिन में जल और बेलपत्र अर्पण करें और पूजन करें। इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने में बल मिलेगा। अगर छात्र हैं तो वो भी सफल होंगे, किसान हैं वो भी सफल होंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी अंतरात्मा से भोलेनाथ को ध्यान करेगा और उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करेगा तो वो तत्काल वो भक्ति मार्ग में आ सकेगा, और उसके हृदय में जो अंधकार, अहंकार और अज्ञान भरा हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके हृदय के रूप में, जो हृदय के रूपी आईना में जो धूल जमे हुए वो भी साफ हो जाएगा। महादेव की कृपा से वो धन्य धान्य में परिपूर्ण हो जाएगा, और पूरे परिवार में सब मिलकर महादेव की कीर्तन भजन पूजन करना प्रारंभ करेंगे, और घर में कलह कचकच सब दूर हो जाएगा। कलयुग में जिस घर में संध्या बाती नहीं होते, पूजन पाठन नहीं होते, तो उस घर में क्या होते हैं? उस घर में कलह होते हैं, बेविचार होते हैं, तामसिक आचरणों का बोलबाला होता है। पिताजी कहीं और, माताजी कहीं और, भाई कहीं और, बहन कहीं और, अपने में लगे रहते हैं, और परिवार में कोई प्रेम नहीं होता, न एक दूसरे पर विश्वास होता है, न एक दूसरे पर भरोसा हुआ है। इस फैमिली को क्या कहते हैं? ब्रोकन हाउस। इस तरह की फैमिली से बचना है और इस तरह का मानसिक तनाव से बचना है तो भोलेनाथ की आराधना के बिना ये संभव ही नहीं। पूरी शिव पुराण में आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक से एक दानव महादेव को प्रसन्न करके बड़े बड़े शक्तियां हासिल कर लेते थे, और इतनी शक्ति ले लेते थे भोलेनाथ से कि वो देवताओं पर ही अत्याचार करना प्रारंभ कर देते थे। फिर महादेव की कृपा से फिर उनका भी संहार होता था। ये बहुत सारी कथाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ठीक है, आज की महादेव की इस पावन पुण्य कथा को श्रवण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप करें या ना करें, इससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि ये कथा आप तक मेरा पहुंचाना था, जो मैं पहुंचा चुका हूं। आप इतना ही करें कि मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। और एक तो जो मंत्र है महादेव का, सबसे 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र वो है सौराष्ट्रे सोमनाथ च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यां महाकाल मोंकारे परमेश्वरम केदारम हिम्मत पृष्ठे दाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्या च विश्वेशम द्वारका वने रामेश्वरम कृष्णे संग तुलसी बालये द्वास नमानि प्रातुत्थाय यह पठेत सर्व पापे विनिमुक्त सर्व सिद्धि फलं लभे। ओम नमः शिवाय।